नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिशन मोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक लाए हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या इसको हम लोग 1992 भी कहते हैं, मॉडिफाइड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986-1992 है ना, या इसको हम लोग NEP 1992 कहते हैं। एक्चुअल में ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को ही संशोधित करके जो है 1992 में लाया गया था। भारत के आज़ादी के बाद जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो बना था, सबसे पहला जो बना था वो 1968 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1968 में, जो इंदिरा गांधी के समक्ष जो है भारत में लागू किया गया था। फिर दूसरा जो NEP बना था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो बना था 1986 को, है ना, जो राजीव गांधी के समय बनाया गया था। ठीक है, और इसी NEP 1986 के जो है 12 दस्तावेज बनाए थे, है ना, और उसी 12 दस्तावेज को फिर से संशोधित करने के लिए जो है NEP 1992 लिया गया। इसलिए इसको हम लोग संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी 1992 भी कहते हैं हम लोग। तो ये 1986 को संशोधित करके जो है 1992 में, मतलब लगभग जो है आपका लगभग ये 5-6 साल के बाद जो है इसको जो है संशोधित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित करके जो है 1992 में लाया गया। इसलिए इसका नाम पड़ा है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 कहते हैं, मॉडिफाइड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 NEP 1992 कहते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 के दस्तावेज जो बनाए थे, 12 दस्तावेज, उस दस्तावेज को किस तरह से जो है सुधार किया गया था। हम लोग इसी मेरे ही चैनल में जो है 1968 है ना, NEP 1968 का जो वीडियो बनाया गया है उसको भी आप लोग देख सकते हैं, और 1986 वो वाला भी जो है वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी जो है इस दोनों जो है नीति को आप लोग देख सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं NEP 1992। इसमें हम लोग देखते हैं इसका रूपरेखा में पहले संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बनेगा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का दस्तावेज, ठीक है। फिर तीसरा में है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना 1992, इसका जो है कार्य योजना क्या क्या था। फिर नेक्स्ट है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की समीक्षा, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा समिति की संशोधियाँ, और लास्ट में हम लोग देखेंगे निष्कर्ष, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर शुरू करते हैं। इसमें पहला है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यानी कि 1992, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इस नीति में क्रियान्वयन और उनके परिणामों की समीक्षा की जाएगी। मतलब 1986 में राजीव गांधी के समय यह कहा गया था कि हर 5 साल पे जो है शिक्षा पे जो है सुधार किया जाएगा, ठीक है। उसके कार्यों का जो है परिणामों की समीक्षा की जाएगी, जांच की जाएगी, ठीक। इसी मध्य केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 1989 में बन गई। उस समय जो 1986 में है ना कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, और राजीव गांधी की सरकार थी। तो उस समय यह कहा गया था कि हर 5 साल पे जो है शिक्षा की समीक्षा की जाएगी और जो भी संशोधित होगा उसको जो है संशोधन किया जाएगा। लेकिन 1989 में है ना केंद्र में जो है वो किसकी सरकार बन गई? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बन गई, ठीक है। सरकार के बदलते ही शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवाज़ उठने लगी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मई 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया, जिसका नाम है राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 का गठन किया गया। अब यह कहा गया कि 1989 में है ना राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आई। उस समय जो है वहाँ के जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह, है ना। वो जो है मई 1990 में क्या किया कि एक आयोग का गठन किया, जिस आयोग का नाम क्या था? उस आयोग का नाम था राममूर्ति समीक्षा समिति 1990, ठीक है। 26 दिसंबर 1990 को समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति के प्रतिवेदन के पर विचार शुरू भी नहीं हो पाया था कि केंद्र पर पुनः कांग्रेस सत्ता पर आ गई। मतलब 26 जनवरी 1990 पर जो है इस रिपोर्ट पर जो है क्या की समिति ने अपना प्रस्तुत जो है प्रतिवेदन यानी कि विचार करना शुरू ही किया था। तब जो है केंद्र में क्या किया?
केंद्र में जो है फिर से जो है कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन एवं समीक्षा हेतु जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन किया। देखिए यहाँ पे दो जो है समिति का गठन किया गया, एक था राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 और एक था जनार्दन रेड्डी समिति 1992। ये जो लाया था वो आपका जो है ये जो लाया था उसमें ये जो लाया था ये आपका लाया था कौन, ये उस समय लाया था श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो था राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, और ये जनार्दन रेड्डी समिति जो 1992 लाया ये तो है कांग्रेस की सरकार लाई थी। ठीक है, इन दोनों समितियों मतलब राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 तथा जनार्दन रेड्डी समिति 1992 की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कर दिया। अब जो है सरकार ने दोनों समितियों को जो है पर जो है रिपोर्ट आधार प्रस्तुत किया, इस प्रकार इसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के नाम से प्रकाशित किया गया। दोनों समिति को जो है का रिपोर्ट लेने के बाद जो है उस पर एक संशोधन किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसे क्या कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 भी कहते हैं। कुछ विद्वान जो है इसको केवल जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 भी कहते हैं। सरकार ने 1992 में ही इसकी कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन में कुछ परिवर्तन कर दिए। ये परिवर्तन कार्य योजना 1992 प्लान ऑफ एक्शन भी कहलाते हैं। मतलब इसको जो है सरकार ने 1992 में ही कई कार्य योजना में जो है परिवर्तन कर दिए, इसलिए इसको हम लोग कार्य योजना 1992 यानी प्लान ऑफ एक्शन 1992 भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या मतलब था। ठीक है, वो कैसे कैसे आया इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज। ठीक है, तो कौन कौन से दस्तावेज है। भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो है निम्नलिखित दस्तावेज जो है बनाए थे। 1986 में जो है कई सारे दस्तावेज बनाए थे, तो उसमें जो है 12 दस्तावेज है जिसमें हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं। भाग वन यानी पार्ट 1 में ये पहला दस्तावेज था भूमिका। ठीक है, तो ये जो है आप लोग को 1986 का जो हम वीडियो बनाए हैं उसमें आप लोग एक एक जो है दस्तावेज को लिखे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख दिए भूमिका में जो है उसको अपरिवर्तित किया गया है ना। वो जो दस्तावेज था भूमिका उसमें जो है किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया। अब हम लोग भाग 2 में देखते हैं शिक्षा का सार वो उसकी भूमिका, इसको भी अपरिवर्तित किया गया। शिक्षा का सार और उसकी भूमिका का मतलब होता है कि इस भाग में 1.1 से लेकर 1.5 तक धाराएं दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 को एक नवीन रूप दिया गया है, जिसमें 90% लोगों को प्राथमिक शिक्षा देना है। और शिक्षा को जो संरचना था वो क्या था, 10+2+3 था। तो इसमें जो है किसी तरह का जो है परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, तो ये अपरिवर्तित है भाग 2 में। ठीक, नेक्स्ट है भाग 3। भाग 3 में है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। इसमें केवल एक संशोधन किया गया, वो क्या गया, पूरे देश में जो है +2 स्कूली शिक्षा का अंग बनाया गया। +2 को जो है हमारे देश में जो स्कूली शिक्षा का क्या बना दिया, अंग बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 4। भाग 4 में हम लोग देखेंगे इसमें 4 संशोधन किए गए। ठीक है, इसमें 4 संशोधन किया गया है भाग 4 में। भाग 4 का नाम क्या था, समानता के लिए शिक्षा। ठीक है, समानता के लिए शिक्षा। समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक बल दिया गया। दूसरा था राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, नारी समानता और प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य से जोड़ा गया इसको। ठीक है, उसके बाद तीसरा में था कि रोजगार केंद्रीय एवं आवश्यकता व रुचि पर आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यों पर बल डाला जाएगा। ठीक है, फिर चौथा में सतत शिक्षा में नव साक्षरताओं के व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये हम लोग देखिए भाग जो है 3 में जो है समानता के लिए शिक्षा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भाग 5 में देखते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला देखे थे भाग 4 में, अब हम लोग देखते हैं भाग 5 में। भाग 5 में है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। इसमें क्या क्या सुधार किए गए, शिशुओं को देखभाल एवं विज्ञान में 7 संशोधन किए गए हैं। शिशुओं की देखभाल और विज्ञान से संबंधित जो है कितने संशोधन किए गए, 7 को संशोधन किए गए। इसमें क्या क्या है, पहला है ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम
कम से कम 3 बड़े कमरों और 3 शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कहा गया है कि ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत जो है ये कहा गया है कि कम से कम जो है प्रत्येक विद्यालय में जो है 3 बड़े बड़े कमरे होने चाहिए और जो है 3 शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि भविष्य में प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति होने के लिए शिक्षकों को में 50% महिला होगी और भविष्य में जो है विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति होगी तो उसमें से जो है 50% क्या रहेगी, महिलाएं रहेगी। ठीक है। तीसरा क्या था, ब्लैक बोर्ड योजना में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया जाएगा। ब्लैक बोर्ड योजना जो था जिसमें कम से कम 3 जो है बड़े बड़े कक्षा होना चाहिए और जो है कम से कम 3 जो है शिक्षक रहने चाहिए, ये भी जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो है लागू किया जाना चाहिए। फिर चौथा में था 21वीं शताब्दी में प्रवेश से पूर्व 14 वर्ष की आयु को गुणवत्ता वाली निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 5वां में प्राथमिक शिक्षा में लड़कियों, अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों के नामांकन विशेषकर विज्ञान, वाणिज्य तथा धाराओं पर बल दिया जाएगा। फिर छठा में था अधिक से अधिक माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में कंप्यूटर साक्षरता की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। तो जो है हर एक विद्यालय में जो है कंप्यूटर की भी शिक्षा देनी है। फिर 7वां में संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं के शिक्षण, अध्ययन तथा अनुसंधान को सुधारने तथा प्रोत्साहन देने के लिए किया जाएगा। ठीक है। फिर 8वां में परीक्षण तथा मापन में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन संगठित किया जाना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि भाग जो है भाग मेरा जो है 5 में हम लोग देखें विभिन्न स्तरों पर जो है शिक्षा का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग आते हैं भाग 6। भाग 6 में है हम लोग का तकनीकी व प्रबंध शिक्षा। तकनीकी व प्रबंध शिक्षा, इसमें केवल एक संशोधन निम्न प्रकार किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। ठीक है। इसमें जो है भाग 6 में ये क्या गया है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा की ओर क्या अधिक सुदृढ़ किया गया है ये। ठीक है। अब हम लोग जो है इसमें हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं भाग 7 में जिसका है भाग 7 में है शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। शिक्षा व्यवस्था को क्या करना है, कारगर बनाना। इसमें जो है कोई संशोधन नहीं किया गया। इसमें जो है किसी तरह का जो है संशोधन नहीं किया गया। शिक्षा व्यवस्था को क्या करना है, इसमें कारगर बनाना है। मतलब यह कहा गया कि इस शिक्षा नीति में शैक्षिक वातावरण को उद्देश्यपूर्ण के साथ साथ आधुनिकीकरण एवं सृजनात्मकता की भी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के गुण एवं प्रसार को व्यापक रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग भाग 8 में देखते हैं। भाग 8 में क्या है, शैक्षिक विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया स्वरूप देना है। ठीक है। शिक्षक विषय वस्तु और प्रक्रिया को क्या करना है, नया स्वरूप देना है। इसमें यह कहा गया है कि इसमें 2 संशोधन किए गए। पहला संशोधन क्या था कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा है परीक्षा संस्थाओं के दिए निर्देशन हेतु परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 संशोधन किया। अब हम लोग भाग 9 में आते हैं। भाग 9 में क्या है कि भाग 9 में शिक्षक, भाग 9 में शिक्षक है ना, इसमें कोई जो है संशोधन नहीं किया गया। इसमें यह कहा गया कि शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षक का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है शिक्षा में। जहाँ शिक्षक जो होते हैं शिक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुए जो है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। जहाँ NCERT के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सक्षम बनाने, पाठ्यक्रम तथा विधियों के निर्माण हेतु मार्गदर्शन के लिए वांछित संसाधन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है शिक्षक में जो है किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया था संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में। अब हम लोग आते हैं भाग 10 में। भाग 10 में क्या है कि शिक्षा का प्रबंध प्रशासनिक प्राधिकरण की तरह शैक्षिक प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर की जाएगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा उसके बाद शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक होना सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है शिक्षा पे जो खर्च किया जाएगा वो शिक्षा पर जो खर्च किया जाएगा वो राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत किया जाएगा, 6% किया जाएगा। ठीक है। इसको याद रखेंगे, शिक्षा पर जो है 6% का खर्च किया जाएगा राष्ट्रीय व्यय का। ठीक है।
नेक्स्ट है भाग 11 में, भाग 11 है संसाधन एवं समीक्षा। संसाधन और समीक्षा। संसाधन और समीक्षा का मतलब होता है कि शिक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जो है सम्मिलित करना है, तीव्र गति से आधुनिक रूप से जो है शिक्षा को क्या करना है, जोड़ना है, शिक्षा के लिए पूंजी एकत्रित करना है, ठीक है, भवनों की देखभाल करना है, दैनिक कार्यों के लिए स्थानीय वृत्तियों की सहायता लेना और शुल्क में वृद्धि हेतु उसको जो है संसाधन से जोड़ना है। तो इसमें जो किसी तरह का जो है परिवर्तन नहीं किया गया। अब हम लोग आते हैं भाग 12 में, जो अंतिम भाग है, ठीक है, इसमें जो है किसी तरह का जो है परिवर्तन ने किया है। भाग 12 जो है वो है भविष्य। मुझे ये क्या है, ये कौन सा भाग, इसका नाम है भविष्य, ठीक है। इसमें जो है किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। इस प्रकार नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के तहत सभी छात्रों को पहुंच, जाति, मत, स्थान अथवा लिंग के भेदभाव के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर होनी चाहिए। शिक्षा संरचना 10+2+3 में 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा और 2 वर्ष की हाई स्कूल की शिक्षा निहित होगी तथा देश में +2 स्तर पर स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार करने का प्रयास किया गया। अतः सभी को शिक्षा के समान अवसर तथा समान गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना और राष्ट्रीय बहुमुखी विकास की ओर तीव्र गति से क्या करना, हमको आगे बढ़ना है। यानी कि ये कहा गया है कि हमारे देश में जो है 10+2+ है ना, 10+2+3 की जो है शिक्षा देनी है, जहाँ 10 जो है वो जो है आपका मैट्रिक तक हो गया और +2 जो है वो हो गया और 3 जो हो गया आपका ग्रेजुएशन का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है शिक्षा की जो है संरचना बनाई गई थी। अब हम लोग आते हैं कार्य योजना, यानी कि NEP 1992 की क्या कार्य योजना थी, इसको हम लोग देखते हैं। प्लान ऑफ एक्शन 1992। भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यान्वयन में भी कुछ संशोधन किए, जिसे कार्य योजना 1992 के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने जो योजना बनाई थी 1986 को, उसमें जो है किसी तरह का जो संशोधन किया गया जिस कार्य के तहत, उसका नाम हो गया कार्य योजना 1992, यानी कि प्लान ऑफ एक्शन 1992। इस कार्य योजना 1992 के 23 भागों में विभाजित किया। इसको कितने भागों में विभाजित किया? 23 भागों में। पहला क्या है, देखते हैं एक करके। पहला है नारी समानता के लिए शिक्षा। नारी समानता के लिए शिक्षा मतलब सभी लड़कियों को भी जो है शिक्षा की ओर आगे बढ़ाना है। नारी समानता के लिए शिक्षा यानी कि जितना जो है शिक्षा का हकदार जो है लड़कों को होता है, पुरुषों को होता है, उतना जो है शिक्षा का हकदार जो है लड़कियों को भी होना चाहिए। दूसरा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को भी शिक्षा देनी है। तीसरा में है अल्पसंख्यकों को भी शिक्षा देनी है। चौथा में है विकलांगों को भी शिक्षा देनी है। पाँचवा में प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं जो व्यक्ति जो है किसी दूसरे जगह जाके जो है कार्य करते हैं, उसको भी जो है शिक्षा देनी है, ठीक है, और सतत शिक्षा देनी है। छठा में है पूर्व बाल्यकाल एवं परिचर्या एवं शिक्षा। फिर सातवां में है प्रारंभिक शिक्षा। आठवां में है माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, और नौवां में है नवोदय शिक्षा। फिर 10वां में है व्यावसायिक शिक्षा और 11वां में है उच्च शिक्षा, ठीक है। फिर 12 में है मुक्त शिक्षा। 12 में क्या है? मुक्त शिक्षा, ठीक है। 13 में है उपाधि की रोजगार से विकलांगता, ठीक है। फिर 14 में है ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संसाधन, ठीक है। फिर 15 में है तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। फिर 16 में है अनुसंधान एवं विकास, ठीक है। 17 में है संस्कृति परिप्रेक्ष्य। 18 में भाषाओं का विकास। 19 में है जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीकी। 20 में है खेल शारीरिक शिक्षा एवं युवा, ठीक है। 21 में है मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार। फिर 22 में है शिक्षण एवं उनका प्रशिक्षण और 23 में है शिक्षा का प्रबंध। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि 23 जो है कार्य योजना बनाए गए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा सन 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विभिन्न खंडों में कुछ संशोधन किए गए थे, जिसको हम लोग संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कहते हैं। संपूर्ण भारत में +2 स्तर पर स्कूली शिक्षा की ओर अंग स्वीकार किया गया, मतलब +2 को जो है स्कूली शिक्षा का जो है अंग बनाया गया, ठीक है। दूसरा में है समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक जोर दिया गया। समग्र साक्षरता मतलब होता है कि वैसी शिक्षा जिसको जो है सभी बालकों को जो है समान रूप से उपलब्ध कराना है, ठीक है। फिर है तीसरा में आवश्यकता एवं रुचि आधारित व्यावसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्य योजना पर क्या करना है? जोर देना है, ठीक है। फिर चौथा में है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लघु परिवार, नारी समानता को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण से जोड़ने पर क्या देना? इसको जोर दिया जाएगा, ठीक है। फिर 5वां में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
को उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तृत किया जाना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है के तहत जो है ये कहा जाता है कि सभी विद्यालय में मतलब शौचालय है ना, शौचालय होना चाहिए, मतलब अच्छा जो है ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, है ना। तो इस ऑपरेशन के तहत जो है उच्च विद्यालयों को जो है क्या क्या करना चाहिए, विस्तृत करना चाहिए, ठीक है। पीने का पानी होना चाहिए, है ना। तो इस तरह का जो है ऑपरेशन को हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड करते हैं। फिर छठा में है ड्रॉप आउट बच्चे असमर्थ, यानी कि ड्रॉप आउट बच्चे असमर्थ कामकाजी बच्चे तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं विस्तृत करना। अनौपचारिक शिक्षा मतलब बालकों को विद्यालय में शिक्षा तो देना है तथा साथ में साथ जो है बाहरी वातावरण से भी इसको क्या करना है, जोड़ना है। उसी को हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। सातवां में है 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन चलाया जाए, ठीक है। फिर आठवां में है मुक्त अधिगम प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर नौवां में है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। और 10वां में है जनसंख्या शिक्षा को, है ना, जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। और 12वां में है परीक्षा संस्थानों के दिशा निर्देश के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा सुधार प्रारूप तैयार किया जाएगा, ठीक है। और अंतिम जो दस्तावेज है 12 नंबर में, शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक होने पर सुनिश्चित किया जाएगा। तो हम लोग ये देखें कि जो है मतलब इससे पहले भी 12 दस्तावेज देखे, अभी भी 12 दस्तावेज देखे। तो आप लोग ये वाला भी दस्तावेज भी 12 लिख सकते हैं और वो वाला भी दस्तावेज 12 जो है लिख सकते हैं एक करके, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा, इसकी क्या समीक्षा की गई थी, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। कार्य योजना 1992 का अवलोकन से यह पता चलता है कि यह 1986 के कार्य योजना की समानता रखती है, ठीक है। ये कार्य योजना की क्या रखती है, समानता रखती है, ठीक है। यह शिक्षा नीति आधुनिक सूचना तकनीकी एवं में तीव्र गति से विकास हुआ, किंतु इस विकास में मानवता, स्नेह, प्यार, प्रेम, सहानुभूति, संवेदनशीलता, विद्वता, चिंतन, मौलिकता सब खो गए हैं। जनता मूल उद्देश्यों को भूलकर धन कमाने में भागती जा रही है। आज की शिक्षा केवल अधिक से अधिक धन अर्जित करने के लिए रह गई है। मतलब आज की शिक्षा जो व्यावसायिक बन गई है, अधिक से अधिक जो है व्यक्तियों को साक्षरता कम हो रहा है, लेकिन धन की जो है कमाई ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसके साथ ही अंग्रेजी इस प्रकार हावी हो गई है कि राष्ट्रभाषा को अपने अस्तित्व की रक्षा से जूझना पड़ रहा है और शैक्षिक दृष्टि से घातक हो रहा है। मतलब ये हो रहा है कि अभी के जो है ज़माने में अंग्रेजी इस प्रकार जो है हमारे देश में मतलब हावी हो गई है अंग्रेजी को, कि अपना जो है राष्ट्रीय भाषा जो हिंदी है उसको जो है कहीं ना कहीं इस देश का जो है अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो है जूझना पड़ रहा है। अतः जितना जल्दी हो सके इस स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है NEP 1992 में जो है 1986 का किसी न किसी रूप में से जो है परिवर्तन करना चाहिए। और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं कि इस प्रकार उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ सुधार किए गए थे एवं समानता एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर क्या किया गया, बल डाला गया, जो बिना भेदभाव किए हुए सभी शिक्षा में जो है समानता किया गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है NEP 1992 जो है समझ में आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।